राम 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 राम। देखो, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं अभ्यारण्य। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेशनल पार्क केवल 3 ही है, 3 से एक भी ज़्यादा नहीं है अपने राजस्थान में। ठीक है, तो मतलब 3 नेशनल पार्क पढ़ लिए, तो अब क्या पढ़ेंगे? अब अभ्यारण्य पढ़ेंगे। अभ्यारण्य पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे? अभ्यारण्य कितने? 26। अरे 26 नेशनल पार्क, 26 अभ्यारण्य पढ़ेंगे। 3 जैसे अपन ने नेशनल पार्क पढ़े, वैसे ही हम 26 अभ्यारण्य भी को भी कंप्लीट करेंगे। फिर अपन मृग वन को भी कंप्लीट करेंगे। मृग वन कितनी? 7। 7। और उसके बाद जू, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये वो जू है जो जंतु वाले होता है। कितना? 5। 5 जू है राजस्थान में, 7 मृग वन है, रटवे याद होनी चाहिए। अभ्यारण्य कितने? 26। और राष्ट्रीय परियोजनाएं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय नेशनल पार्क बोलूं तो कितने? 3। 3 कौन कौन से? रणथंबोर, सरिस रणथंबोर, उसके बाद केवलादेव, और उसके बाद आपका दर्रा नेशनल पार्क। बस 3 तो नेशनल पार्क, ज्यादा भी कौन। अब देखो, अभ्यारण्य कितने? 26। ओ गुरु जी, 26 को सब पढ़ेगा। 26 7 से आराम आराम से एक एक पढ़ेंगे आराम से। आज सबसे बड़ा पढ़ेंगे। गुरु जी सबसे बड़ा कौन सा है? अरे सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वहीं पर तो होगा। सबसे बड़ा जिला कौन सा बताया था मैंने? जे बी बी, अरे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। 38 30 28 22। 38 30 28 22 क्षेत्रफल है इनके। 38 401। फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे याद किया था हमने। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। जे 38 30 28 22। 38 30 28 22, ये इसके क्षेत्रफल हो गए लगभग। और लगभग से आपने क्वेश्चन आएगा, एक्चुअल कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखें इस बात के बारे में। ठीक है, सबसे बड़ा जैसलमेर। कौन सा? और जैसलमेर। और अपने पूरे भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है आपका कच्छ। कच्छ के बाद कौन सा है? ले। और तीसरे नंबर पे कौन सा है आपका? जैसलमेर। थर्ड नंबर का पूरे देश में तीसरे नंबर पे आता है। सबसे छोटा कौन सा है? माही। अब देखो, बात क्या कर रहे थे? सबसे बड़ा अभ्यारण्य, अरे कहाँ पर है? जैसलमेर में। गुणू गुणू बागियां खाली पड़ी हो जाए, यहाँ पे कोई नहीं रहता, बहुत कम मनकड़े रहते हैं। तो क्या कर दिया? बहुत बड़ा नेशनल पार्क बना दियो। अरे जगह मिल गई उनको, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क बना, सबसे बड़ा अभ्यारण्य बना दिया। अभ्यारण्य किस नाम से बनाया? राष्ट्रीय राष्ट्रीय मरु मरु उद्यान। अरे मैंने 3 शब्द बताए थे कि नहीं बताए थे? मरु, मेरू और माल। माल क्या होता है? वो माल नहीं जो तुम सोच रहे हो। मरु तो ये आपका मरुस्थल, मेरू तो आपकी पहाड़ियां, माल आपका हड़ौती का पटार वाला एरिया। माल व पटार का बाग है, इसलिए बोला जाता है उसको माल। तो ध्यान रखिए, माल माल नहीं है, माल माल है। ठीक है, माल माल नहीं, क्या है? माल है। देखो, जेबीबीजे ट्रिक याद रखना। 7 से जेबीबीजे क्या होता है? जे से जैसलमेर, बी से बीकानेर, और फिर वापस जोधपुर, और जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फिर जोधपुर। 38 30 28 22। ठीक है, इतना ध्यान रखोगे। फिर देखो, तीसरा नेशनल आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य बता रहा हूँ मैं, अभ्यारण्य बता रहा हूँ। अभ्यारण्य में राष्ट्रीय मरुद्यान। अब इसके बारे में एक चीज ध्यान रखें कि ये राष्ट्रीय शब्द आपको खाएगा, कंफ्यूज करेगा, खाएगा। ये कैसे खाएगा? कैसे खाएगा बताऊं? वहां पर जैसे ही आएगा कि राष्ट्रीय मरुद्यान, अरे ये तो राष्ट्रीय 4 हो गए, अरे न्यू है 4, 4 नहीं हुए, 3 ही है, ये राष्ट्रीय नहीं है। ये शब्द आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया गया है। तो राष्ट्रीय मरुद्यान इसका नाम है। और ये कहाँ कहाँ पर है? अरे मैंने बताया ना भी, जैसलमेर में। तो जैसलमेर में तो है ही से। कहाँ पर है? जैसलमेर में तो है ही से।
साथ में बाड़मेर में भी इसका हिस्सा है। बताया मैंने, ऐसे टुकड़े किए हैं, किस लिए किए ये टुकड़े, ये ऊपर का जैसलमेर, नीचे का बाड़मेर। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? अरे बता तो दे भाई, समझ रहे नहीं समझ रहे माँ। देखो अब आगे देखो, इसकी स्थापना, स्थापना ओ की जो डेट है ना, ध्यान रखना, 1981 में हुई इसकी स्थापना। कब हुई? 1981 में स्थापना हुई। और 1981 में ही आपका गोडावण जो है ना, गोडावण, गोडावण ये क्या बना था? राज्य पक्षी। यही बात है ना, गोडावण क्या बना था? राज्य पक्षी बना था। कब? 1981 में। राष्ट्रीय मरुउद्यान की स्थापना भी कब हुई है? 1981 में। अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया है कि ये मरुउद्यान जो है, मरुउद्यान ही है और राष्ट्रीय नहीं है। फिर मैंने बताया कि ये जो है आपका राष्ट्रीय मरुउद्यान, ये आपका 2 जिलों में फैला हुआ है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय, सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय। और कितना बड़ा है? 3162 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है। सबसे छोटा अगर हम बात करेंगे तो यहां करेंगे सर, इसका ए लगाना मत भूल जियो, ए नहीं तो ए लग जाओगी ताकि भी। देखो 3162 सबसे बड़ा क्या है? अभ्यारण्य। स्थापना 1981। गोडावण राज्य पक्षी भी कब बन्यो? 1981। राज्य पुष्प कसोचर रोहिड़ा, रोहिड़ा राज्य पुष्प कब बन्यो? 1983। कब? 31 अक्टूबर 1983। फिर रोहिड़ा के बाद में मैं बात करूं आपकी खेजड़ी, खेजड़ी राज्य वृक्ष कब बन्यो? खेजड़ी जो है राज्य वृक्ष बन्यो 1983। 1983। फिर देखो 1983, 1983 31 अक्टूबर, आगे 3 पीछे 3, कितना? 31 अक्टूबर 1983, आगे 3 पीछे 3, पीछे 3 आगे 3। तो ध्यान रखें, खेजड़ी राज्य वृक्ष, रोहिड़ा राज्य पुष्प और गोडावण राज्य पक्षी। ठीक है। और राज्य पशु कौन सा है? ऊंट। ऊंट कब बना? 2014 में। अरे संख्या घटने लगी थी इनकी, इसलिए इसको राज्य पशु घोषित कर दिया। तो ये तो क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय, सबसे बड़ा अभ्यारण्य। देखो मेरे दिमाग में भी क्या है? राष्ट्रीय। देखते ही तो देखते ही आपके भी दिमाग में आएगा सबसे पहले कि राष्ट्रीय है। ठीक है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य 3162 अभ्यारण्य ये क्षेत्र में फैला हुआ है। और 2 जिलों में कौन कौन से? अरे बाड़मेर और जैसलमेर, 2 ही तो बताया मैंने, तो ज़्यादा नहीं है। ध्यान से देखते रहिए, सता से प्रेम के साथ, प्रेम पूर्वक इस वीडियो को देखते रहो बालक बालिकाओं, और मेरे साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है। राष्ट्रीय मरुउद्यान, इसकी मैं बात करूं राष्ट्रीय मरुउद्यान की, तो यहाँ पर किंग कोबरा। व्हाट इज दिस किंग कोबरा? किंग KING, किंग कोबरा, किंग कोबरा। अरे किंग कोबरा होता है ना, क्या होता है? एक सांप होता है, नाग, वो आधी आधी रात में नाग लपेटा लेगा, तो वही है ये किंग कोबरा, यहाँ पर पाया जाता है। और पीऊणा बताया था मैंने, पीले कलर का सांप बताया था ना, कहाँ पे बताया था? अरे मरुस्थल में बताया था। तो मरुस्थल में ही किंग कोबरा है, मरुस्थल में ही पीऊणा है, पीऊणा भी छाती पे बैठ जाता है। तो देखो किंग कोबरा है यहीं पर। टिड्डी, टिड्डी, अरे टिड्डी बड़ को, टिड्डी बड़ का नहीं होता है कि यहाँ पे पहना जाता है आभूषण माते का, टिड्डी बड़ को। अरे ये वो टिड्डियाँ हैं जो छेड़ जाती है छाव जिसकी, तो ये वो टिड्डियाँ हैं। तो ध्यान रखा, टिड्डी दल भी पाया जाता है, किंग कोबरा भी पाया जाता है। सबसे बड़ा भी नेशनल पार्क, सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी यही है। ये जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है। और भी देखो, और बातें देखो इसकी। अब देखो मैंने बताया गोडावण, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई थी, कौन सी? लाठी। लाठी तो यहाँ पर है।
जबकि डांग यहाँ पर है, जबकि बीड़ यहाँ पर है, जबकि बीहड़ यहाँ पर है। कंफ्यूज मत हुआ करो इन चीजों में। एक बार देख लो, लाठी जैसलमेर, बीहड़ सवाई माधोपुर करौली धौलपुर, बीड़ शेखावाटी। ठीक है, तो देखो लाठी सीरीज क्षेत्र बताया था जब मैंने आपको मरुस्थल पढ़ाया था। ध्यान से पढ़ा हो तो, और नहीं पढ़ा हो तो नोट्स बना लिया करो इनके। ठीक है, लाठी सीरीज की मैं बात करूं तो मोहनगढ़ से पोकरण या पोकरण से मोहनगढ़ शक्ति धाम कहा जाता है। 1974 में और 1998 में 2 परीक्षण हो चुके हैं, 11-13 मई 1998 को। ठीक है, तो मोहनगढ़ से पोकरण ऐसे है, ये ऐसे भूगर्भिक पट्टी, नहीं समझ लो तुम तो, पट्टी ये एक तरह से क्या है, ये भूगर्भिक पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी है, जल की पट्टी है। मतलब कि यहाँ पर पानी है ठंडा और मीठा। ठीक है, अरे मीठे पानी को तुम क्या जानो, तुम तो यहाँ पर रहते हो इसलिए नहीं जानते। वहां पर ठंडा मीठे पानी के बारे में बड़ी बारी जोर की चर्चा होती है। तो इस जल पट्टी की खोज किसने की थी? काजरी संस्थान ने। गुरुजी काजरी के बारे में बताओ। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी, हेडक्वार्टर आपका जोधपुर में। ध्यान रखिए, काजरी ऐसे काम धंधे करते रहता है, कभी सर्च मार लेता है कोई चीज को, तो इसने सर्च मारी है, ये गूगल पे नहीं मारी है, ढूंढी है ये। कहाँ पर? जैसलमेर में। कहाँ से कहाँ तक? मोहनगढ़ से पोखरण, काजरी संस्थान। काजरी के और भी कार्यालय हैं अपने भारत में, 4-5 कार्यालय हैं इसके भारत में। तो एक तो गुजरात में है, कहाँ पर आपका ये गुजरात में, एक आपका लेह लद्दाख में है, और जो 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो भी अपनी राजस्थान में ही है। तो 2 देश से बाहर हैं और 3 देश के अंदर है, बीकानेर में है ऐसे करके, जोधपुर में है ऐसे करके, अरे की यहाँ पर है। अब देखो, जलपट्टी है, भूगर्भिक जलपट्टी है, लाठी सीरीज क्षेत्र है, वो भी कहाँ पे पाई जाती है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में ही पाई जाती है। कौन से? लाठी सीरीज भी। इसलिए बता रहा हूं, दोबारा बताने का कारण क्या है कि ये जो है आपके यहाँ पे पाई जाती है। फिर मैं बात करूं, लाठी सीरीज क्षेत्र में घास बताई थी, घास एड़ा पाया जाता है, एक सेवण, और इस सेवण को ही काटने के बाद, मतलब सूख जाती है ना काटने के बाद, तो लेलोन कहलाती है, लेलोन। और मेंथा भी बता चुका हूं, मेंथा घास यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मत कर देना। मेंथा घास और एंचा घास, ये दोनों बताई थी मैंने आपको। कौन सा? केवला देव, भरतपुर जब पढ़ाया था कि मेंथा घास मोतिया साइप्रस भी इसे कहा जाता है। मेथा और मैंने तालछा पर चूरू में बताऊंगा, तो केवला देव में बता चुका हूं और तालछा पर चूरू में बताऊंगा। मेंथा घास, एंचा घास में सर्वाधिक पक्षी पक्ष के मरते हैं। कुंटू घास साइबेरियन पक्षी की क्या है? सबसे बेस्ट घास है, मन को भाने वाली है। समझ रहे हो? करनी समझ रहे हो? कभी एक के बाद एक बोला जा रहा हूँ, ठीक है, समझते जाओ साथ के साथ में। मेंथा और एंचा घास बता चुका हूँ, सेवण लीलोन बता रहा हूँ। सेवण और लीलोन कहाँ पर है? पोकरण से मोहनगढ़ लाठी सीरीज क्षेत्र में ऐसे 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 करके फैली हुई। एक बात देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा। चालू 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 तो ऐसे ऐसे करके क्या फैली हुई है आपकी लाठी सीरीज क्षेत्र में, सेवण घास फैली हुई है। इसको हमने काट दिया, ये क्या कहोगी? लीलोन। अब इसमें एक पक्षी है, छोटा मोटा पक्षी, राज्य पक्षी है। अरे भाई साहब, कौन सा? गोडावण। गोडावण जो है इसमें अंडे का देने का काम धंधा करता है। ज्यादा अंडे भी नहीं देता, 2-4 में नहीं देता, 2 ही देता है। गोडावण गुरुजी आप देखे? हाँ बिल्कुल देखे। गोडावण जो है ये अंडे देता है इसमें। अब गोडावण इसमें अंडे देता है, तो गोडावण के बारे में भी बात कर लेते हैं। गोडावण जो है, अरे गोडावण बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखो तुम, छोटी मोटी बात नहीं है। गोडावण आदमी ये खतरनाक छोरा है। देखो गोडावण
गोडावण को कहा जाता है, पहले भी बता चुका हूं इसका वैज्ञानिक नाम, ध्यान रखना वैज्ञानिक नामों से क्वेश्चन आता है, चाहे साइंस में हो चाहे आपका ज्योग्राफी में हो, पर बताना पड़ेगा कौन सा। कैरियोटिस, कैरियोटिस नाइग्रोसिस, सर्च मार लेना वैसे तो, पर मैं बता देता हूं ना मैं किस लिए हूं। कैरियोटिस नाइग्रोसिस, कैरियोटिस नाइग्रोसिस, कैरियोटिस नाइग्रोसिस, कैरियोटिस नाइग्रोसिस, कैरियोटिस नाइग्रोसिस। अब तो हो याद, कैरियोटिस नाइग्रोसिस 10 बार बोलो आराम से आता जाओ। कैरियोटिस नाइग्रोसिस, इसका क्या है वैज्ञानिक नाम। इसको कहा जाता है शर्मिला, शर्मिला पक्षी। इसको कहा जाता है मालमोहड़ी, मालमोड़ी। इसको कहा जाता है सोन चिड़िया, चिड़िया मतलब चिड़िया। इसको कहा जाता है आपके गुंदन मेर, गुंदन मेर। इसको कहा जाता है घोटाड़, घोटाड़। ये गुजरात में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, घोटाड़, घुंदन मेर, शर्मिला पक्षी, मालमोड़ी, सोन चिड़िया, कैरियोटिस नाइग्रोसिस। ये सारे एक छोरे के ही नाम है। और छोरा कौन है, गोडावण, गोडावण पक्षी। कब बना ये 1981 में राज्य पक्षी बन चुका है, मैंने कहा था तब बनाया है। ठीक है, कैरियोटिस नाइग्रोसिस, कैरियोटिस नाइग्रोसिस, गुंदन मेर, घोटाड़, सोन चिड़िया, मालमोड़ी, सरमाला। कहाँ पे, सेवन घास में पाया जाता है, सेवन घास में पाया जाता है। इसके अलावा इस राष्ट्रीय मरुद्यान में तो पाया जाता ही है, इसके अलावा 2 जगह और भी पाया जाता है। कौन कौन से गुरुजी, एक तो आपका है कौन सा, देखो सांकलिया अजमेर, कौन सा, सांकलिया अजमेर में। एक तो ये पाया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान में, एक पाया जाता है सांकलिया अजमेर में। फिर पाया जाता है ये सोरसण, सोरसण, सोरसण 12 में। कैसे न कैसे नाम तो आया रहे 12 माँ कोई झील दो से 12, ठीक है ना। तो देखो सांकलिया अजमेर सोरसण 12, ये आपका जिला है अजमेर और 12, और ये मरुद्यान। यहाँ 3 ही जगह पाया जाता है, कौन सा, आपका गोडावण पक्षी, शर्मिला पक्षी, घोटाड़, आपका गुंदन मेर, आपका शर्मिला, आपका छोरा, आपकी छुरी। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय मरुद्यान जो है इसके बारे में थोड़ी बहुत ही चर्चा की है अभी तो हमने। अब देखो थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। कितने को बताओगे गुरुजी, और छोटी मोटी चर्चा थोड़ी करा रहा अपन, छोटे मोटे आदमी थोड़े, आई एम वेरी डाउन। अब देखो ये ऊपर जिला जैसलमेर, जैसलमेर, और ये नीचे जिला बाड़मेर। अब यहाँ पर कुछ पानी की पाइपलाइनें लाई गई। अरे इसमें पानी तो छोड़ेंगे छोटे छोटियों के लिए, यहाँ पर रहते हैं ना पक्षी उनके लिए पानी भी तो चाहिए। तो पानी कहाँ से लाएंगे, जहाँ से लाएंगे कहीं से लाएं, हमें कोई मतलब नहीं। पर लाई गई जो पाइपलाइन नहीं, पाइपलाइन, इस पाइपलाइन को क्या कहेंगे, गजलर, गजलर। अरे इनको तो कहेंगे गजलर। और एक है गंगा रिसाला। व्हाट इज दिस रिसाला, कमेंट में करोगे गंगा रिसाला क्या है। ठीक है, गजलर तो मैंने बता दिया कि गजलर पाइपलाइन है पानी की, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान में पानी पीने के लिए लाई गई है। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान थोड़ा भेजा मैंने बैटरी होगी, सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे बड़ा 3162, स्थापना 1981। ठीक, फिर सुनो, उसके बाद इसमें बताया मैंने आपको कौन सा, गोडावण, सेवणघास, लाठी सीरीज, काजरी। फिर मैंने बताया था कौन कि इसमें आपके किंग कोबरा पाया जाता है और आपके टिड्डी दल पाया जाता है। तो ये देखो गजलर बताई, गजलर व्हाट इज दिस गजलर, गजलर, गजलर जो है पाइपलाइन है। गंगा रिसाला तुम मुझे कमेंट में बताओगे क्या है, नहीं बताया तो गाड़ा मारूंगा एक एक। ठीक है, अरे बता देना अगर समझ में आ जाए तो, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में।
देखो जैसलमेर में ही मैंने आपको बताई लाठी, ये क्या बताई, अरे लाठी बताई कि नहीं बताई। फिर देखो मैं अब एक गांव बताता हूँ और एक और गांव बताता हूँ और फिर एक और गांव बताता हूँ, तीन गांव बताता हूँ। कौन कौन से? सबसे पहले तो समगांव। समगांव पूर्णतः वनस्पति रहित गांव कौन सा है? समगांव। पूर्णतः वनस्पति रहित गांव कौन सा है? तो आपका समगांव आंसर होना चाहिए। पूरा टकला हो गया है, पूरे धोरे धोरे अंग्रेज देखने आते हैं इनको, बड़े साता से हनीमून मनाए। वहां पे तो जगह मिलती नहीं, गंदी वड़ा करने यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे पक्षी आते हैं ना, प्रजनन स्थली है अपनी केवल देव, वैसे की वैसे होता है समगांव में। बहुत खतरनाक खतरनाक टेंट लगते हैं। फिर देखो समगांव तो पूर्णतः वनस्पति रहित, फिर उसके बाद फिर मतलब होता है हड़ौती में उसके बाद। फिर सुनो, फिर देखो समगांव के बाद में बात करूं तो आपका है आकल। आकल गांव। अरे गुरुजी को जब जोरा की बात बताई, आकल गांव। आकल गांव जो है ये क्या है? ये आपका आकल वुड फोसिल्स पार्क है। यहाँ पर फोसिल्स, फोसिल्स किससे कहते हैं? अरे फोसिल्स उसे कहते हैं जीवाश्म को। जीवाश्म पार्क है अपना कहाँ पर? आकलवुड फोसिल्स पार्क कहाँ पर है आपका? इसी अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है आकलवुड फोसिल्स पार्क। आकल मतलब गांव, फुड आकल उड, उड यानी कि लकड़ी, फोसिल्स मतलब कि जीवाश्म। तो ये फोसिल्स पार्क कहाँ पर है? यहीं पर। फिर मैं बात करूं नाचना, बताया था नाचना गांव। नाचना गांव फेमस है रेगिस्तान मार्च के लिए, रेगिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। तो नाचना गांव कहाँ पर है? रेगिस्तान मार्च, रेगिस्तान मार्च के लिए फेमस गांव कौन सा है? राष्ट्रीय मरुद्यान में आता है जैसलमेर। ठीक है, ये राष्ट्रीय बनने के लिए प्रस्तावित है। ठीक है, ये यूनेस्को में शामिल होने के लिए भी प्रस्तावित है। 2009 में किया था अपन ने। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साथ बोलो मेरे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर बोलो मेरे साथ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये याद होनी चाहिए, नहीं हुई तो करो इसको। स्थापना 1945। यह अध्यक्ष कौन है? ओंड्रे आजोले। पेरिस, पेरिस में क्या है? इसका हेड क्वार्टर है पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस है फ्रांस की राजधानी। अरे शादी करने के बाद कहाँ जाओगे? एफिल टावर देखने जाओगे कि नहीं बढ़ोगे तुम? तो वहीं की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका किसके बारे में बात थी? ये कहाँ गया रे ढक्कन? ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये इसके बारे में बात थी। अब हम बात करते हैं इसको एक बार रिपीट करते हैं। रिपीट में क्या है? कुछ नहीं है। सबसे पहले तो दिमाग में लाओ, ऐसे पिक्चर बननी चाहिए जैसे आपकी फिल्म देखते हो, वैसे की वैसी पिक्चर चलनी चाहिए माइंड में, सेम टू सेम। कहानी कैसे चल रही थी? कहानी ऐसे चल रही थी, मरुद्यान राष्ट्रीय मरुद्यान राष्ट्रीय नहीं है, 2 जिलों में पाया जाता है आपका, एक तो जैसलमेर, एक आपका बाड़मेर। फिर मैं बात करूं इस नेशनल पार्क की, इस राष्ट्रीय उद्यान की, नेशनल पार्क नहीं है राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, नाम ही केवल, तो ये सबसे बड़ा है, 3162 इसका क्षेत्रफल है। फिर मैंने बात की यहाँ पर किंग कोबरा, टिड्डी दल, लाठी सीरीज, और लाठी सीरीज की खोज किसने की? आपका काजरी संस्थान जोधपुर। फिर मैं बात करूँ आपका सेवन, फिर लिलोन, मेंथा, एंचा, फिर इसमें अंडे देने वाला आपका गोडावन। ऐसे सेम टू सेम पिक्चर चलनी चाहिए माइंड में। अब मैं कंप्लीट करता हूँ। ओके, थैंक यू, राम राम, धन्यवाद। अब कोई समस्या हो तो बोलो। समस्या तो मैं रहने नहीं देता और तुम कमेंट ही नहीं करते हो।
समझ में कब आएगा? जब तुम कमेंट करके बताओगे मुझे कि हाँ मेरे समझ में आ गया गुरुजी, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे, कल बढ़ेंगे, अभी नहीं बढ़ेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।